Assalamu alaikum. Dear student, in today's lecture, we are going to discuss about sewage fed fish culture. It is very much important topic as all the topics of fisheries and every subject are very much important. Here we will discuss how we can use sewage for fish culture. So let's start the lecture. बेसिकली सीवेज है क्या? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो सीवेज जो है ये एक ऐसा पानी है जिसके अंदर वेस्ट होता है, ठीक है। अब जो पानी है, जो वेस्ट पानी है जिसको हमने बाहर निकाल देना होता है, नदी नालियों में वो चला जाता है और जो डिफरेंट डिजीजेस कॉज करता है, उस पानी को हमने कैसे फिश कल्चर में हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि वो फिश को नुकसान भी ना पहुंचाए और वो पानी जो है वो भी यूज हो जाए। अब जो सीवेज है इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, चीपली अवेलेबल होते हैं अराउंड बिग टाउन्स एंड सिटीज। अब अगर हम इस सीवेज वाटर को यूज करते हैं एक्वाकल्चर में, तो इसकी वजह से एक्वाकल्चर में हमें हाई यील्ड मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, तो वो एज अ सीवेज वाटर को अगर हम यूज करेंगे तो वो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। यानी कि इनपुट आपको कम देना पड़ेगी और आउटपुट आपके पास ज्यादा आएगी। इन्वेस्टमेंट आपकी कम होगी फिश कल्चर में और आपकी जो आउटपुट है वो ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। सीवेज वाटर लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा सीवेज वाटर है वैसा ही आप फिश कल्चर के लिए यूज कर लें। पहले हम इस सीवेज वाटर को ट्रीट करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के जरिए और उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो फिश पर कोई नुकसान ना पहुंचाए। फिर हम उस फिश जो सीवेज वाटर है उसको एक्वाकल्चर में यूज करते हैं। अब अगर हम सीवेज के कंपोनेंट्स की बात करें तो सीवेज में बेसिकली 99% इसमें पानी होता है और 1% इसमें सॉलिड है। सॉलिड्स में से भी ऑर्गेनिक जो है वो 70% है और इनऑर्गेनिक जो है वो 30% होता है। सीवेज वाटर को जब भी हमने एक्वाकल्चर में यूज करना है तो हमें इन स्टेप से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एज इट ही जो सीवेज वाटर है उसको यूज कर लेंगे तो वो बजाय इसके कि आपके फिश को, आपकी श्रिम्प को या एक्वाकल्चर की किसी भी स्पीशी को फायदा दे, वो बल्कि उसको नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले हम सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं। सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपको हेल्प करता है कि आपके सीवेज के अंदर जितने भी सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको वो रिमूव कर देता है। इसके अलावा सीवेज इज अलाउड टू फ्लो एट हाई वेलोसिटी और इसको एक ऐसे चैनल में से गुजारा जाता है जिसकी वजह जहां से वो बहुत तेजी से मूव करता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है सेडिमेंटेशन का 2 टैंक्स में कंप्लीट किया जाता है। और पहले टैंक में हम उसको तकरीबन जो सीवेज वाटर उसको 10 दिन के लिए रखते हैं ताकि जो ऑर्गेनिक मैटर वो कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाए एरोबिकली नाइट्रेट्स और सल्फेट्स में। उसके बाद जो है सीवेज को हम सेकंड टैंक में पास करते हैं और सेकंड टैंक में हम उसको 15 से 20 दिन के लिए रखते हैं ताकि उसकी जो स्मेल है वो खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रोसेस है वो है डिल्यूशन, ठीक है। डिल्यूशन में क्या होगा, स्टेबलाइज्ड और ओडोरलेस सीवेज जो है विच फ्लो आउट ऑफ द सेकंड टैंक इज डाइल्यूटेड विद फ्रेश वाटर। यानी कि जो सेकंड टैंक से पानी आता है वही उसको हमने उसकी हमने डिल्यूशन करनी है और उसमें हमने फ्रेश वाटर को ऐड करना है। यानी कि 1%, 1 पार्ट अगर आपका सीवेज का है तो हमने उसमें 5 जो पार्ट्स हैं वो फ्रेश वाटर के उसमें ऐड करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि जो टॉक्सिकेंट है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, वो उसकी क्वालिटी को खत्म करेंगे, मतलब उसको कम करने की कोशिश किया जाएगा इसमें। उसके बाद जो है वो स्टोरेज है। इन दिस स्टेप ट्रीटेड जो सीवेज वाटर है उसको हम पॉन्ड में रखते हैं इन विच डक वीड, ठीक है, जो डक वीड्स हैं उनके यहाँ पे कुछ टाइप्स को अजोला है, लेमना है, उसको हम ग्रो कर सकते हैं। डक वीड्स जो है एज ए न्यूट्रिएंट पंप के तौर पे काम करेगा जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशंस कम हो जाएंगी, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो पहुंचती रहेगी जितनी भी क्रिएचर है, चाहे वो फिश है, चाहे वो श्रिम्प है, चाहे वो प्रॉन है, तो उनको ऑक्सीजन में मिलेगी और यूट्रोफिकेशंस भी नहीं होगी। जाहिर सी बात है अगर किसी भी पानी के अंदर यूट्रोफिकेशंस होगी तो जो नीचे वाले ऑर्गेनिजम्स है वो अल्टीमेटली अफेक्ट होंगे ही होंगे। तो इस प्रोसेस के डक फीड्स अगर हम रखेंगे तो यूट्रोफिकेशंस भी नहीं और जो फिश है उसको ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी। ये पूरा एक प्रोसेस है। किस तरीके से इस डिफरेंट कंपोनेंट्स है जैसे हमने डिस्कस किया, पहले के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, सेडमेंटेशंस हैं, ठीक है। और उसके बाद अगला स्टेप हमने डिस्कस किया और फिर हमने स्टोरेज को डिस्कस किया। ये सारा एक पूरा फ्लो चार्ट बताया गया कि किस तरीके से हम सीवेज वाटर को ट्रीट कर सकते हैं एक्वाकल्चर में यूज करने से पहले।
मेजर प्रोसीजर ऑफ कल्चरिंग फिश इन पॉन्ड विद ट्रीटेड सीवेज वाटर। अब हमने सीवेज वाटर को ट्रीट कर लिया, अब आपने किस तरीके से पानी को पॉन्ड में यूज करना है। पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसमें पॉन्ड के अंदर हमने फिश को रखना है उसकी हम लाइमिंग करते हैं, विच हेल्प इन फर्टिलिटी। ठीक है, फर्टिलिटी सबसे पहले तो लाइमिंग ही होती है। ठीक है, जो भी आप किसी भी फिश को रखते हैं किसी भी पॉन्ड के अंदर, उसके बाद जो है हम उसको सन ड्राई करते हैं। सन ड्राई और ट्रीटेड सीवेज वाटर फ्रॉम द डक वीड पॉन्ड इज देन टेकन इनटू अनदर सेट ऑफ पॉन्ड ऑफ कल्चरिंग फिश। ठीक है, जो हमने डक वीड्स वाले पॉन्ड में रखा था, अब आपने उसको दूसरे पॉन्ड में ट्रांसफर कर देना है उस पानी को। ट्रीटेड सीवेज वाटर इज मेंटेन्ड एट द डेप्थ ऑफ 1 मीटर एंड डाइल्यूटेड विथ फ्रेश वाटर। ठीक है, उसके बाद जो है आपने कैरिंग कैपेसिटी देखनी है कि आपने कितनी फिश को स्टॉक करना है। एंड हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ सीवेज फेड पॉन्ड स्टॉकिंग इज डन विद हायर डेंसिटी। ठीक है, आप हाई डेंसिटी भी रख सकते हैं, बट इतनी ज्यादा हाई डेंसिटी नहीं होनी चाहिए। आप अगर फ्रेशर हैं, अगर आपने अभी बिजनेस अपना शुरू किया है, सीवेज वाटर अभी ये प्रैक्टिस आपकी फर्स्ट है, तो आप पहले स्टॉकिंग डेंसिटी को कम रखें, उसके साथ फिश रखें। अगर वो सर्वाइवल उसका बहुत अच्छा है तो आप उसको इनहेंस भी कर सकते हैं। स्टॉक फिश जो है उसको आपने मंथली चेक करना है, उसकी हेल्थ है क्या, उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। यानी कि जाहिर सी बात है, ये एक नई ट्रीटमेंट हम करने जा रहे हैं, एक नई इनोवेशन आप कह सकते हैं कि ये वो है। तो आप अगर फिश में मोर्टेलिटी नहीं है तो आप देखें कि क्या फिश की ग्रोथ भी इन्हेंस हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर ग्रोथ इन्हेंस नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है इस सेटअप में और हमें चेंज करने की जरूरत है। रोटेशनल क्रॉपिंग सिस्टम इज फॉलो टू मेंटेन regular supply to the market and after completion of one phase fish are restocked at 1 kg fingerling per 5 kg harvested fish। another harvested phase जो है वो 15 days के बाद ही स्टार्ट होता है। कभी भी हमने एक हार्वेस्टिंग किया फौरन से हम अगले दिन ही दूसरी हार्वेस्टिंग नहीं करते, या फिर 5 दिन के बाद भी या हफ्ते के बाद भी नहीं करते हैं। एटलीस्ट हम उनको 50 या 30 तो देते हैं, क्योंकि फिश जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होती है, वो एक्लेमेटाइज हो जाए उस कंडीशन में तब तक हमने दोबारा हार्वेस्टिंग नहीं करनी है। अब एडवांटेजेस क्या है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें फर्टिलाइजर, डंक, काउ डंक और मैन्योर जो हम ऐड करते हैं उसको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनपुट का कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो जाएगी, प्रोडक्शन बहुत अच्छी आपको मिलेगी, पोल्यूशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि जब आप सीवेज वाटर को ट्रीट करके यूज करेंगे तो कभी भी जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वहां पे ये पानी नहीं जाएगा। देयर इज अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस फिश एंड अवॉइड इन्वायरमेंटल डैमेज। ठीक है, इन्वायरमेंटल डैमेज से भी बचा जा सकता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।